निकले, मातम करते हुए दम निकले। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, 8 शव्वाल हमारी गैरत का मसला है। 8 शव्वाल सैयदा से हम शर्मिंदा हैं, 4 इमामों से हम शर्मिंदा हैं। अपनी शर्मिंदगी का ऐलान है ये मजलिस। हम रोकर, मातम करके, गिरिया करके, अपने गम का इजहार करके बीबी से माफी मांग रहे हैं। बीबी, ये इतना बड़ा मजमा जब यहाँ हजारों किलोमीटर के फासले पर बैठकर आपके मुनहदिम मजार पे रो सकता है, तो ये मुंतजिर है कि कब मुंतजर आए और वो मजार दोबारा तामीर हो। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इन्हें ज्यादा इंतजार न करवाऊं। मसाइब के हवाले से इनका नज़ीर नहीं है, इनसे इस्तिफादा होगा। बीबी, हम आपसे शर्मिंदा हैं। मैं जन्नतुल बकी में हज़रत उम्मुल बनीन की कब्र पे खड़ा था, बीबी को सलाम कर रहा था। जन्नतुल बकी के मेन दरवाजे से लुबनानियों का मातमी दस्ता अंदर आया, जो नौहा पढ़ते हुए आ रहे थे, और उनके नौहे का मिसरा यह था कि है मादर अब्बास, तुम्हारी कब्र तो मिल गई, अजरुकुम अल्लाह। हमें मादर हुसैन की कब्र का पता बताओ, फातिमा ज़हरा कहाँ दफन है? आज मदीना मुनव्वरा में बड़ी बड़ी इमारतों में रोशनियां झिलमिलाता हुआ मदीना, लेकिन 4 इमामों की कब्रों पे चिराग नहीं जलता। मैं आप रोने वालों से कहूंगा, जब आप अपने कभी किसी अजीज की कब्र पे चिराग जलाए ना, तो उस चिराग के साथ एक और चिराग बेनामे इमाम जाफर सादिक जलाया करें, एक और चिराग बेनामे इमाम हसन मुश्तबा जलाया करें, एक और चिराग बेनामे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेनामे इमाम बाक़िर, और चिरागों में एक बड़ा चिराग बेनामे फातिमा जलाया करें। ये मश्क अगर हमारे यहाँ जारी रहे तो एक जज्बा है, एक बीबी से मोहब्बत का इजहार है। मजहूलतुन क़द्रुहा व मजहूलतुन क़ब्रुहा। सैयदा की कैफियत यह है कि आपकी कद्र भी मजहूला, आपकी कब्र भी मजहूला। कहां जाकर देखें, कहां ढूंढें? जन्नतुल बकी में बीबी को सलाम करें, मेहराब और मिंबर के दरमियान करें, हुजरे पैगंबर पे जाके सलाम करें। जी, कहां है सैयदा? सैयदा का मजार रहने नहीं दिया। मैं जन्नतुल बकी के दरवाजे से नबी को सलाम कर रहा था। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपकी बेटी की कब्र ढूंढ रहा हूं, मगर सैयदा की कब्र हमें नहीं मिल रही। इन जालिमों ने अल्लाह अकबर, आप रो रहे हैं, आप गिरिया कर रहे हैं, इन जालिमों ने इनके जनाजों के साथ क्या किया है? पंजतन की वजह से दुनिया बनी है ना, ये तो सुन्नी शिया सब कहते हैं ना। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली, ये 5 की वजह से ही कायनात बनी है ना। पंजतन के जनाजों के हाल सुनेंगे आप? नबी के जनाजे में 11 आदमी हैं। मैं कहता हूं यही रोने को काफी है कि जिनके जनाजे पर 11 आदमी हो, लाखों मुसलमान थे, कहां गए? जब मौला अली ने नबी का जनाजा दफना दिया ना, तो उम्मत ने एतराज किया कि अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। इस घराने में दूसरा जनाजा है 95 दिन के बाद जनाबे ज़हरा का। सुनेंगे कितने लोग हैं? 4 आदमी है ज़हरा के जनाजे में। मेरा अगर कोई अजीज मर जाए, हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तो हमारे अजीज के जनाजे में हजारों लोग शरीक होते हैं। कायनात का असली वजूद, नबी का वजूद, 11 आदमी है। सैयदा कायनात का असली वजूद 4 आदमी है। उम्मत का एतराज हुआ कि हमें जनाजे में अहले बैत नहीं बुलाते। इस घराने का तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है, 2 आदमी है। अल्लाहु अकबर, मजलूमियत अली तो देखिए। अहले सुन्नत कहते हैं 2 लोगों ने जनाजा उठाया, एक हसन एक हुसैन।
अली के जनाजे में तीसरा आदमी नहीं था सुन्नियों के मुताबिक, हमारे भाइयों के मुताबिक। ये तीसरा जनाजा है। एतराज हुआ, उम्मत को नहीं बुलाया अहले बैत ने जनाजों में। ये तीसरा नहीं, ये चौथा जनाजा था जो पहली मर्तबा उम्मत के कांधों पे दिया। इमाम हसन का जनाजा है ना, तीर मार के जनाजा वापस भेज दिया। तुम्हें तो बड़ा शौक था जनाजा उठाने का, तुमने तीर मार दिए। और पांचवें जनाजे का हाल सुनेंगे, घोड़े दौड़ा दिए हुसैन पर। बहन पहचान नहीं पाई कि मेरा भाई है। जब आई है ना इमाम हुसैन के लाशे पर, तो एक ही जुमला का, आंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? मेरे मौला की पसलियां कमर से बाहर निकल रही थी। ये हालत थी हुसैन के बदन की। लाशे के चक्कर काटे हैं जनाबे ज़ैनब ने। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमान लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा ले सकूं। हुसैन के बदन पे ज़ैनब को सालिम जगह दिखाई न दी, कटी हुई रगों पर लब रख दिए। बोसा लेके मदीने की तरफ रुख किया। नाना, ये आपका हुसैन है? आपने गिरिया कर लिया और उसके बाद बैठ गई जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन के बराबर में। इतना रोई कि इमाम सज्जाद को एहसास हुआ कि कहीं फूफी क्या की रूह परवाज न कर जाए। आगे बढ़ के कहा, फूफी अम्मा अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, हौसला कीजिए, सब्र कीजिए। फरमाने लगी, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे कपड़ा नहीं है। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं। मेरे भाई के बदन पे कपड़ा नहीं है, हुसैन के बदन पे धूप आ गई है, मेरे सर पे चादर नहीं है। ए ज़ैनुल आबिदीन, मैं कमसिन थी, छोटी थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सारे सहन में धूप आ गई है, मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ, ये साया कैसा है? जब मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं ज़ैनब पर धूप ना आ जाए। अब बताओ ये ज़ैनब कहां जाए? हुसैन के बदन पर धूप आ गई। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना